नमस्कार, मैं हूं विजय शर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सहज ज्ञान में। यह डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज़ का आज 13th लेक्चर है, जिसमें आज हम देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। तो सबसे पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था, पहले हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट एंड फर्स्ट डिग्री। नेक्स्ट उसके बाद इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक है हमारा लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। उसमें हम फर्स्ट देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है। dn y अपॉन dx प्लस a1 dn d to the power n minus 1 dy y into dx to the power n minus 1 plus a2 dn minus 2 y dx to the power n minus 2 plus dot an minus 1 dy over dx plus an into y is equals to q। इक्वेशन नंबर 1। दिस इक्वेशन हम इस इक्वेशन में चेक करेंगे इसकी जो ऑर्डर क्या है, इसका हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर n, यानी कि इसका ऑर्डर है n, क्योंकि इसको हाईएस्ट बार डिफरेंशिएट किया गया है n बार। तो ये n ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर क्यों कह रहे हैं उसका, क्योंकि इसका जो डिग्री है 1 है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म है और ये nth ऑर्डर की है। हम इसे कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वेयर जो a1 a2 a3 हमने यूज किए हैं यहाँ पर an तक, ये सभी के सभी कांस्टेंट्स हैं। और जो q है यहाँ पर, ये जो q होगा ये फंक्शन ऑफ x होगा। इसीलिए जो इक्वेशन 1 है उसको हम कह रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, क्योंकि जब इसमें कोएफिशिएंट्स यूज कर रहे हैं डेरिवेटिव्स के, वो कांस्टेंट्स हैं। नाउ इस इक्वेशन को हम ऐसे भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखेंगे हम इसमें dy ओवर dx, यहाँ पर यानी कि जो dy ओवर dx है उसको हमने यूज किया है d। इसी टाइप से अगर d2y अपॉन dx स्क्वायर है तो इसको हम क्या यूज करेंगे, d2। इसी टाइप से ये इंक्रीज होता चला जाएगा। तो इसी टाइप से हमने dn को लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं dn y अपॉन ds टू द पावर n, इसको हम लिख सकते हैं d टू द पावर n। तो हमने यहाँ टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर कुछ यूज की गई हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं dn वाले टर्म्स को हमने dn y प्लस a1 d टू द पावर n माइनस 1 y प्लस a2 d टू द पावर n माइनस 2 इंटू y प्लस डॉट an माइनस 1 dy प्लस an y इज इक्वल टू q। अब इन सभी में से हम देखो y y y y y, उस सभी में से y कॉमन ले लिया हमने, तो ये क्या बचा, dn प्लस a1 d टू द पावर n माइनस 1 प्लस d2 d n माइनस 2 प्लस डॉट an d प्लस an, ये यहाँ पर an माइनस 1 आएगा इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, इक्वेशन नंबर 2। तो ये जनरल फॉर्म हो गई है। अब अगर यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ पर अगर q वाला टर्म जो है 0 हो जाए, अगर इक्वेशन नंबर 2 में q वाला टर्म 0 हो जाए यहाँ पर या यहाँ पर q इक्वल्स टू 0, देन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अगर यहाँ पर q 0 हो जाएगा तो देन इस इक्वेशन को हम कहेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये किस में रिड्यूस हो जाएगी, ये सिंपल, ये लेफ्ट टर्म बचेगा, राइट साइड 0। तो dn प्लस d टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 d टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट an d प्लस an इनटू y इज इक्वल टू 0। तो दिस इज कॉल्ड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने देखा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट हम क्यों कह रहे हैं। नाउ अब इसका मेथड ऑफ सॉल्विंग कैसे करेंगे, तो ये देख, अब हम देखेंगे मेथड ऑफ सॉल्विंग। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके जो सॉल्यूशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के जो सॉल्यूशन को हम दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, दो पार्ट्स में सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। एक पहला कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है और पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है और दोनों को हम कब कब फाइंड करते हैं। लेट अस कि हमारे पास जो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है कि एफ डी इज इक्वल टू क्यू गिवन है। एफ डी यानी कि इसमें हम n ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो देखते हैं, d टू द पावर n से लेकर डॉट a n माइनस 1 d प्लस a n इंटू y इज इक्वल टू q। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अब अगर यहाँ पर
तो सबसे पहले हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं इसके लेफ्ट साइड से, इस डिफरेंशियल इक्वेशन जितना अभी आगे का पोर्शन गिवन है, तो इससे हम फाइंड करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और क्यू की हेल्प से, अगर हमारे पास जो क्यू होगा गिवन होगा, तब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल होता क्या है। तो देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इट कंटेन्स आर्बिट्री कांस्टेंट्स एज सच एज ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन। जितना ऑर्डर इक्वेशन का ऑर्डर होगा, मान लीजिए एन ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें जो कांस्टेंट्स आएंगे, इसके जो सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो फाइंड होगा उसमें एन आर्बिट्री कांस्टेंट्स आएंगे। जितने इसकी ऑर्डर होगी उतने ही कांस्टेंट्स आएंगे, और इसके सॉल्यूशन को हम सी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एक हम निकालते हैं इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल दूसरे पार्ट में, और इसमें एक भी कांस्टेंट नहीं इन्वॉल्व होता, और इसको निकाला जाता है अगर यहाँ पर q, अगर यहाँ पर जो q है ये q इक्वल टू 0 हो जाए, तो देन इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करेगा, केवल जो एग्जिस्ट करेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और उसी से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड होता है, जनरल सॉल्यूशन अगर हम जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड किया, कोई किसी का भी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि आपको कहा जाएगा कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम जो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे उसको सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इक्वेशन किस फॉर्म में है। तो जो इक्वेशन गिवन होगी फंक्शन ऑफ डी इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में होगी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी फाइंड होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी फाइंड होगा। अगर क्यू यहाँ पर 0 होगा, एफ डी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होगी यानी कि, तो देन ओनली सी एफ फाइंड करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि क्यू इज इक्वल टू 0 है। देन जो इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू सी एफ। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड हो जाता है, यानी कि y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। अगर q 0 होगा तो पी आई एग्जिस्ट नहीं करेगा, केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये होता है इसका मेथड ऑफ सॉल्विंग। अब जो मेथड ऑफ सॉल्विंग में हम जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन की जरूरत होती है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है ये देखते हैं। लेट डी टू द पावर n प्लस a1 डी टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 डी a n माइनस 1 इंटू डी प्लस a n इंटू y इज इक्वल टू 0 बी द डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसकी जो है आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करनी है, इसकी देन द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, हम क्या करेंगे यहाँ पर जो d है उसको हम m पुट करेंगे, कोई भी वेरिएबल नया, d इज इक्वल टू m, या d की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर d एंड d अपॉन dx, उसको हम m पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा m टू द पावर n प्लस a1 n टू द पावर m टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 a n m प्लस a n इज इक्वल टू 0। हम यहाँ से y को छोड़ देंगे, तो ये जो इक्वेशन आएगी इसे हम कहेंगे इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। और जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो इसके कितने फैक्टर्स आएंगे, कितने सॉल्यूशंस आएंगे, m सॉल्यूशंस आएंगे, और n नंबर ऑफ n, क्योंकि इसकी होल पावर कितनी है n पावर में n डिग्री में, तो इसके n सॉल्यूशंस आएंगे, उसी से हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि जो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने देखा, नाउ अब हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम फाइंड कैसे करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की फाइंड करने के कितने कितने केसेस होते हैं, तो आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं और उसके क्या क्या केसेस होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लेट डी टू द पावर n प्लस a1 डी टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 a n माइनस 1 d प्लस a n इंटू y इज इक्वल टू 0 विद द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पर q इज इक्वल टू 0 लिया है हमने, तो एफ डी इज इक्वल टू 0 की टाइप की हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लेफ्ट साइड से फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होती है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने प्रीवियस देखी थी अभी, तो हम क्या करेंगे डी, तो डी की जगह जहाँ जहाँ डी है, डी यानी कि डी अपॉन डी एक्स, उसकी जगह क्या करेंगे m पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा m टू द पावर n प्लस a1 m टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 a n माइनस 1 इंटू m प्लस a n इज इक्वल टू 0। ये इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई, यहाँ पर y को छोड़ देता है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है इससे, तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। नाउ अब ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करने में भी अलग अलग केसेस बनते हैं, क्योंकि ये जो इक्वेशन बनी है n ऑर्डर की एक नॉर्मल इक्वेशन हो गई हमारे पास। इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, n रूट्स होंगे। तो इस इक्वेशन के n रूट्स होंगे, तो n रूट्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, रियल रूट हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट रूट हो सकते हैं, इक्वल रूट हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट हो सकते हैं। तो
हम जो बात करेंगे यहाँ पर कैसे कैसे बात करेंगे कि केसेस बनेंगे इसके अलग अलग। तो फर्स्ट केस क्या बनता है इसमें कि रूट्स का नेचर कैसा होगा, व्हेन ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। फर्स्ट केस है कि जब इसकी जो इक्वेशन आएगी, ये जो इक्वेशन आई है, इसके रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। तो रियल और डिस्टिंक्ट होने पर क्या होता है, लेट m इज इक्वल टू m1 m2 m3 डॉट 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 mn। तो n जो इसके हैं क्या, रियल रूट्स और डिस्टिंक्ट है सभी के सभी। तो जब इसका जनरल सॉल्यूशन होगा वो कैसे फाइंड होगा, y इज इक्वल टू, क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं जनरल सॉल्यूशन जो होता है, जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू CF प्लस PI होता है। और हमने भी देखा था PI हम कब फाइंड करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल जब q वाला टर्म होगा। अब इस इक्वेशन में q है ही नहीं, तो हम यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल तो होगा ही नहीं, केवल CF होगा। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू CF हो जाएगा। तो हम केवल CF से फाइंड कर सकते हैं। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू जो CF में आया है। अब हमने प्रीवियस में देखा था अभी कि जनरल जो हमने वो फाइंड किया था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट मिलते हैं। कितने, जितने ही इस ऑर्डर, इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर होता है, इसका ऑर्डर है m, तो उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट्स आएंगे। तो हमने देखा इसका फर्स्ट रूट्स कितना आया था, m इज इक्वल टू m1 m2 m3 mn। तो m के साथ c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x प्लस डॉट 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 cn e टू द पावर mnx, ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। तो ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन हो गया। ये जनरल सॉल्यूशन आया क्या, कैसे है, हम ये हर किसी का पर्टिकुलर हर किसी का केस बनाया है हमने कि m1 जब होगा इसका डिफरेंस, जब इसका पहला रूट होगा, इसके लिए इसकी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा c1 e टू द पावर mx, हर किसी का अपना इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। m2 के लिए c2 e टू द पावर m2x, इसी टाइप से c3 के लिए c3 e टू द पावर m3x, और इसी टाइप से mn के लिए cn e टू द पावर mnx। फिर इन सभी सॉल्यूशन को ऐड करने पर, इन सभी रूट्स का जो सॉल्यूशन आया था सभी को एक साथ ऐड करने पर जो मिलेगा सॉल्यूशन वो आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन। तो ये था इसका फर्स्ट केस। अब इस केस के ऊपर एक बेस्ड ऑन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास का d² माइनस के 3d प्लस 2 इज इक्वल टू इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब सबसे पहले इससे क्या करते हैं, हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करते हैं, डी की जगह m पुट करते हैं और y को छोड़ देते हैं। तो क्या आ जाएगा, m² माइनस के 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी। इस इक्वेशन से हमने एक सिंपल इक्वेशन फॉर्म कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसके रूट्स फाइंड करेंगे। हमें ऐड करके लाना है 3 और मल्टीप्लाई करके 2, तो 2 × 2 हो जाएगा माइनस के 2m m, क्या आएगा 3m। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस m² माइनस के 2m माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम m कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा m माइनस 2, यहाँ से माइनस हम कॉमन लेंगे तो m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा m माइनस 2 इंटू m माइनस 1। तो m की क्या वैल्यूज आ गई, m इज इक्वल टू 1, 2। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो इसके रूट्स आए हैं m की वैल्यू जो क्या कहेंगे 1 और 2। तो 2 डिस्टिंक्ट रियल और 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आए, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो देन इसका सॉल्यूशन इस टाइप से होगा। तो देन इसका जो CF निकलेगा क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन C1 1 के साथ पहला कांस्टेंट C1 और क्या होता है C1 e टू द पावर m1x, m1 की वैल्यू कितनी है 1, e टू द पावर 1x यानी कि x प्लस फिर C2 e टू द पावर m2x, C2 e टू द पावर m2 क्या है 2x। अब इसके दो ही रूट्स है तो दो ही सॉल्यूशन आएंगे। अब यहाँ पर q वाला पोर्शन तो 0 है तो इसीलिए हम पर्टिकुलर इंटीग्रल तो फाइंड नहीं करेंगे, यही इसका क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। तो इसका y इज इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन क्या होगा CF, और CF कितना है C1 e टू द पावर x प्लस C2 e टू द पावर 2x। इट इज द जनरल सॉल्यूशन। अब इसका हम सेकंड केस देखते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस क्या है, व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल।
कि रूट्स रियल होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए सारे के सारे जितने भी आएंगे। तो लेट m1 m2 m3 डॉट 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 mn आर इज इक्वल टू m, सारे के सारे रूट्स जो है m के इक्वल है। तो तब क्या होगा CF, उस टाइम पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम ऐसे फाइंड करेंगे CF इज इक्वल टू, हमारे पास पता है हमें कि m जो रूट्स हैं m हैं और सारे के सारे सेम है m, तो n हमारे पास कांस्टेंट आएंगे, तो आ जाएगा c1 c2x c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर प्लस डॉट 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 cn x टू द पावर n, यानी कि x जो है इंक्रीज होते चले जाएंगे, पहले 0 फिर x टू द पावर 1 फिर x टू द पावर 2 फिर x टू द पावर n माइनस 1, और ब्रैकेट के बाहर e टू द पावर mx, ये होगा इसका रियल रूट्स के लिए एडिशन। तो इस पर बेस हम क्वेश्चन देखते हैं। हमने देखा है क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, क्यूबिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसकी सबसे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो हम देखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ऑक्सिलरी इक्वेशन डी की जगह m आ जाएगा, m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे, क्यूबिक इक्वेशन है। तो हम देख रहे हैं a क्यूब b क्यूब, तो फॉर्मूला बन रहा है, अब चेक करते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस के 3ab होता है फॉर्मूला, 3ab, 3a है m, b यानी कि 3 इंटू 2 इंटू m, 3ab इंटू a प्लस b यानी कि m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या मल्टीप्लाई करके यही आ रहा है, 3 टू जा 6, 6m स्क्वायर आ गया, 6 टू जा 12, 12m, ठीक होगी। तो ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि m प्लस 3 होल क्यूब का m प्लस 3 का होल क्यूब। तो यहाँ से और ये 2 आएगा, m की वैल्यू कितनी आ गई, -2 -2 -2, 3 बार -2 आ गया। तो 3 इक्वल रूट्स दिखाई दे रहे हैं और रियल है, जिन तीनों रूट्स रियल नंबर है। तो इसका जो CF कैसा आएगा, CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू, कितने रूट्स हैं इसमें हमारे पास, 3, तो 3 कॉन्स्टेंट्स आएंगे c1 c2 c3, तो आ जाएगा c1 प्लस c2 के साथ x प्लस c3 के साथ x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड e टू द पावर mx, m कितना है यहाँ पर -2, e टू द पावर -2x, दिस इज द CF। और सिर्फ सिंस वी नो दैट क्यूब वाला पार्ट है हमारे पास 0 है राइट साइड में, तो इसीलिए यही इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर इंटू e टू द पावर -2x, ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो हमने इसका सेकंड केस देखा। अब हम देखते हैं थर्ड केस। थर्ड केस क्या है, व्हेन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि रूट जब कॉम्प्लेक्स होंगे, तो कॉम्प्लेक्स होंगे तो किस फॉर्म के होंगे, लेट m1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा, m2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस आई बीटा, यानी कि अल्फा प्लस माइनस आई बीटा की फॉर्म में होंगे। तो देन जो होगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो जब कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे अल्फा प्लस आई बीटा अल्फा माइनस आई बीटा के फॉर्म के, देन कॉम्प्लेक्स फॉर्म इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, CF इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा x, यानी कि जो रियल पार्ट होगा अल्फा, यहाँ पर भी अल्फा, ये एक है और इसका एक कॉन्जुगेट, क्योंकि दोनों जो इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो अल्फा प्लस आई बीटा और अल्फा माइनस आई बीटा, यानी कि दोनों के दोनों सेम एक साथ एग्जिस्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, क्योंकि हर किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है वो उसी के साथ एग्जिस्ट करता है। तो ये दोनों अगर प्लस वाला होगा तो माइनस वाला जरूर होगा वहाँ पर। अच्छा, अब उसके बाद जो इसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे, e टू द पावर अल्फा x, यानी कि जो रियल पार्ट होगा अल्फा अल्फा वो बाहर होगा, अंदर c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x, जो रियल पार्ट जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो अंदर होगा एंगल्स में, c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। तो हमने देखा ये अल्फा प्लस आई बीटा अल्फा माइनस आई बीटा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो कॉम्प्लेक्स में नंबर क्या होता है, रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ पर रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट दोनों आ रहे हैं। और हमने कहा था जब एक एग्जिस्ट करेगा तो उसके साथ दूसरा भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि दोनों एक का साथ उसका कॉन्जुगेट भी एग्जिस्ट करता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा e टू द पावर अल्फा x इंटू c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x, इमेजिनरी पार्ट अंदर एंगल्स में और रियल पार्ट बाहर। अब इसका एक क्वेश्चन से देखते हैं इसको।
तो अगर जो क्वेश्चन है डी स्क्वायर टू पी डी प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टू बाय, सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर प्लस टू पी एम प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इसके फैक्टर्स डायरेक्ट देखेंगे या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करते हैं इसको। क्या होता है, एम इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के बी, माइनस बी क्या है यहाँ पर, माइनस के ये टू पी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, तो बी बी स्क्वायर यानी कि टू पी का स्क्वायर, टू पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा फोर पी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर ए कितना है वन और सी कितना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए, टू और ए की वैल्यू कितनी है वन, तो टू आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एम इज इक्वल टू माइनस के टू पी प्लस माइनस, अब क्या करेंगे यहाँ फोर के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा फोर पी स्क्वायर माइनस फोर पी स्क्वायर और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो फोर क्यू स्क्वायर, इससे कैंसिल अपॉन में टू, एम की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस के टू पी प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस के फोर क्यू स्क्वायर अपॉन टू। अब रूट के अंदर जब भी माइनस का नंबर आता है तो क्या आ जाता है, वो एक इमेजिनरी नंबर, तो हमने देखा यहाँ से एक इमेजिनरी नंबर आएगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं m इज इक्वल टू माइनस के टू पी प्लस माइनस, ये आ जाएगा अंडर रूट माइनस वन इंटू फोर क्यू स्क्वायर अपॉन टू, तो ये हो जाएगा माइनस के टू पी प्लस माइनस, रूट में माइनस होता है, देखो फोर फोर का रूट हो जाएगा टू, क्यू स्क्वायर का क्यू और माइनस के रूट वन का को हम क्या लिख सकते हैं आई इमेजिनरी नंबर में, तो यहाँ से आ जाएगा इसका रूट टू क्यू आई अपॉन में टू, टू कॉमन लेके कट कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस के पी प्लस माइनस आई क्यू, ये आ गया। ये हमने देखा माइनस के पी प्लस माइनस आई क्यू फॉर्म, तो अल्फा प्लस आई बीटा देखेंगे यहाँ पर प्लस वाला भी एग्जिस्ट कर रहा है और एक माइनस वाला भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं एक साथ, तो इसका मतलब ये अल्फा प्लस आई बीटा की फॉर्म और अल्फा माइनस आई बीटा की फॉर्म आ रही है यहाँ पर। तो इसका जो m आएगा, m1 क्या है हमारे पास माइनस के पी प्लस आई क्यू और m2 है हमारे पास माइनस के पी माइनस आई क्यू, तो ये फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है। नाउ अब इसका हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे, सी एफ इज इक्वल टू क्या था हमारे पास इसका फॉर्मूला, ई टू द पावर अल्फा एक्स, अल्फा कितना है दोनों में माइनस पी, ई टू द पावर अल्फा एक्स यानी कि ई टू द पावर पी एक्स, फिर सी वन कॉस बीटा एक्स, सी वन कॉस बीटा कितना है दोनों में पी सॉरी क्यू, क्योंकि एक बार तो प्लस होता है एक बार माइनस होता है, वो तो कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यू हो जाएगा, तो सी वन कॉस क्यू एक्स प्लस सी टू साइन क्यू एक्स, और हम देखेंगे यहाँ पर इक्वल टू में जीरो गिवन है, तो यही क्या होगा इसका जनरल सॉल्यूशन, तो y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस के पी एक्स सी वन कॉस क्यू एक्स प्लस सी टू साइन क्यू एक्स, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। कि अगर जो है ये रूट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे तो इसका जनरल सॉल्यूशन ऐसे फाइंड करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ केस, व्हेन कॉम्प्लेक्स रूट्स आर रिपीटेड, यानी कि जो अगर रूट्स जो है कॉम्प्लेक्स होते हैं और वो भी रिपीट करते हैं बार बार, तो दैट इज किस टाइप के होंगे, अल्फा प्लस आई प्लस माइनस आई बीटा कॉमा अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, तो अल्फा प्लस माइनस आई बीटा अल्फा प्लस माइनस आई बीटा बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो देन इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे, सी एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा एक्स प्लस सी वन प्लस सी टू एक्स कॉस बीटा एक्स, मतलब कॉस बीटा के पास दो कांस्टेंट इंक्रीज हो जाएंगे, जैसे जैसे कांस्टेंट इंक्रीज होंगे तो एक्स की पावर इंक्रीज होती चली जाएगी, अगर एक बार और रिपीट करता है तो यहाँ आ जाएगा सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर कॉस बीटा एक्स प्लस सी थ्री, तो सी थ्री प्लस सी फोर एक्स प्लस सी फाइव सॉरी ये सी थ्री तो यहाँ पर आ गया, अगर यहाँ पर एक और बार रिपीट हो जाता है तो देन इसको हम क्या कह रहे हैं ई टू बाय अल्फा एक्स
इंटू C1 प्लस C2 एक्स प्लस C3 एक्स स्क्वायर कॉस बीटा एक्स प्लस C4 आ जाएगा प्लस C4 आ गया C4 प्लस C5 एक्स प्लस C6 एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स। तो ये हमारे पास रिपीट होने के लिए केस में है। अभी हमारे पास 2 बार आ रहा है, 2 बार रिपीट कर रहा है, एक मतलब एक बार सिंगल फ्री, तो हमारे पास टोटल मिला के 4 रूट्स हो गए। तो हमारे पास कितने कांस्टेंट आएंगे, 4 कांस्टेंट आएंगे। अगर ये एक बार रिपीट करता तो कितने टोटल हो जाते, प्लस माइनस 2 यहाँ हो गई, 2 यहाँ हो गए, 2 उसमें हो जाते, तो टोटल 6 कांस्टेंट आ गए। तो इस टाइप से कांस्टेंट नंबर इंक्रीज होते जाएंगे उनके रूट्स के साथ साथ। अब इसका फिफ्थ केस देखते हैं। फिफ्थ केस में क्या होगा, व्हेन रूट्स आर इरेशनल नंबर। अगर रूट्स जो होते हैं उसके इरेशनल नंबर हो तो देन क्या होगा, तो तब हम इसको ऐसे करेंगे कि लेट m1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा, m2 अल्फा माइनस अंडर रूट बीटा, यानी कि ये इरेशनल नंबर है तो देन तब क्या होगा, इरेशनल नंबर जो इरेशनल रूट्स होंगे वो भी 2 एग्जिस्ट करेंगे एक साथ प्लस और माइनस वाले। तो हम देखेंगे इसमें इस टाइम पर क्या होगा, इस टाइम पर हाइपरबोलिक फंक्शन इंट्रोड्यूस हो गया यहाँ पर। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा एक्स, जो रियल पार्ट मतलब दोनों रियल ही हैं बट जो रेशनल पार्ट है वो बाहर आ जाएगा, ई टू द पावर अल्फा एक्स, और अंदर रहेगा C1 cos हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स, जो कि इरेशनल पार्ट है वो अंदर हाइपरबोलिक फंक्शन में। तो ये हमने देखा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कि जब रूट्स इरेशनल होते हैं। तो इसी टाइप से आप इसके और क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो आज हमने जो देखा कि हमने सबसे पहले किया कि लीनियर इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, इसको इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद हमने इसका फाइंडिंग मेथड सॉल्विंग करने के मेथड्स देखे कि किस किस टाइप से हम सॉल्व करते हैं इसको, 2 पार्ट में ब्रेक करके डिवाइड करके। पहले हम फाइंड करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, फिर उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो आज हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के केस देखे, 5 केसेस, और कल के लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि जिसमें हम देखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के केसेस। फिर हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके में दोनों को मिला करके जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो ये हमने आज किया। और यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।